हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। हाउ आर यू ऑल डूइंग? क्या हाल है? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। मेरी वीडियो वॉइस सब कुछ क्लियर आ रही है? सो वंस अगेन मैं सारे बच्चों का स्वागत कर रही हूँ आज के इस अमेजिंग सेशन में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। आपके बोर्ड्स एग्जाम में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें ही असर्शन रीजन के क्वेश्चंस देखे गए हैं। पिछले कुछ सालों में आप लोगों को लास्ट के दो जो आपके एमसीक्यू आ रहे हैं उसमें से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू या 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको असर्शन रीजन मिल जाता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो दैट आप मुझसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर सकते हैं और आपका कोई डाउट है तो आप वहां पे मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। जो बच्चे सेशन आज पहली बार आए हैं सेशन में, आई एम सुरभि गंगवार और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। हैविंग 10+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एज वेल एज स्कूल एग्जामिनेशन। और इसी के साथ साथ मैं आज का ये सेशन स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले असर्शन रीजन क्वेश्चन आता है सबसे पहला। और सबसे पहले से पहले हम डायरेक्शंस देख लेते हैं। सो डायरेक्शन में कुछ नहीं होता, असर्शन रीजन इज जस्ट लाइक द एमसीक्यू ओनली। बस उसमें 2 स्टेटमेंट्स होते हैं और हमें उन दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़ता है कि दोनों इंडिपेंडेंटली सही है या नहीं सही है। और अगर दोनों सही है तो दूसरा वाला क्या पहले वाले का सोल्यूशन है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि किस तरह से आप असर्शन रीजन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर सकते हो ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, the HCF of two numbers is 18 and their product is 3072, then LCM will be 169. The given statement is true or false. सबसे पहले तो आपको assertion को चेक करना है। तो assertion को जब हम चेक करना चाहते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि LCM इंटू HCF जो होता है दो नंबर्स का, वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको HCF 18 दे रखा है। तो क्या हमारा जो LCM है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या वो 169 आएगा? पहले तो आप ये सोचो, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो क्या वो 169 आने वाला है? चलो जी चेक कर लेते हैं। तो मैं इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इसे जब 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे को कितना कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं आसान आसान तरीके से करके बता रही हूँ। फिर मैं इससे इसको डिवाइड कर लेती हूँ, 3 1 जा 3। और ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, मतलब ऐसा तो नहीं हो पा रहा। कैसे इसका एलसीएम ये निकल के आ जा रहा है? आप खुद सोचो, यहाँ तो डिवाइड ही नहीं होके दे पा रहा है ना। तो दैट मीन्स, और आप दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे एक और बता देती हूँ। आप खुद सोचो कि क्या 169 और 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या 3072 मिलेगा? सोचो, 169 और 18 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें 3072 मिलेगा? अगर मिलेगा तो बिल्कुल सही है, तो ऐसा तो नहीं दे रहा है। आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है, आपको ये नहीं मिलेगा। दैट मीन्स असर्शन इज फॉल्स। और जब असर्शन फॉल्स है तो असर्शन फॉल्स का जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है, assertion is false but reason is true। इनमें से कोई और ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें assertion false हो, क्योंकि पहले वाले में क्या है, both assertion reason are true, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion। assertion is true but reason is false, assertion is false। तो assertion is false का ऑप्शन ये है, बस एक ही है। अब हम रीजन भी चेक कर लेते हैं, वैसे तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल चुका है। If A and B are the two positive integer, then HCF into LCM is equals to A into B। हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। The given answer is the correct answer। अंडरस्टूड एवरीवन? आप लोग एक बार जरूर इस क्वेश्चन को चेक करें, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली इसके बारे में पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट में जरूर बता दें इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट। कोई भी डाउट अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर इसके बारे में बता दें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेके चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 12 to the power n ends with the digit 0 when n is a natural number। क्या 12 की पावर n कभी डिजिट 0 से एंड करेगा? पहले तो ये सोचो। 12 की पावर n किसी भी डिजिट 0 से एंड करेगा? पहले तो ये सोचो। नेक्स्ट क्या है, any number ends with digit 0 if its prime factor is of the form 2 to the power m into 5 to the power n where m and n natural numbers। सोचिए, तो क्या ये ऑप्शन स्टेटमेंट ट्रू है?
एसर्शन तो गलत है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि 12 टू द पावर n कभी भी आपका डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा, और डिजिट 0 से एंड करने वाले जो नंबर्स होते हैं वो डेफिनेटली 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म के ही होते हैं, है ना, तभी वो डिजिट 0 से एंड करते हैं। क्लियर है ना, उनमें दोनों नंबर्स होने चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन, उनमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ठीक है, दोनों में 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। m और n नेचुरल नंबर्स, जहां पे m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, तभी वो डिजिट 0 से एंड कर सकता है। मतलब उसमें बाय द एंड 2 और 5 दोनों आए, यानी कि 10 तो आए ही आए, उसकी पावर आप कुछ लगाओगे तो वो डिजिट 0 से एंड करेगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर भी मिल गया, ठीक है। अब 29/625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सोचो, इसके डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 625 है, जिसको हम कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो क्या ये where m and n are now non-negative integers, then p by q is a terminating decimal fraction. So yes, यहाँ पे assertion is true and reason is also true, दोनों true हैं। जहां पे क्योंकि q के जो फैक्टर्स हैं अगर वो इस फॉर्म के होते हैं, जहां पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, then p by q is a terminating decimal expansion. Assertion is true and reason is also true and reason is the correct explanation of the assertion also. तो जो यहाँ पे assertion है वो भी true है, reason भी true है, और जो reason है वो assertion का correct explanation, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। रूट x is an irrational number when x is a prime number. रूट x एक irrational नंबर है जहां x एक प्राइम नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन irrational नंबर। रूट एक irrational नंबर है जहां x एक प्राइम नंबर है, दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है, ठीक है। रूट x इज एन irrational नंबर वेयर x इज अ प्राइम नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन irrational नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट एक irrational नंबर होता है, तो बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ऑल्सो, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अच्छा, मेरे हिसाब से ना, एक सेकेंड रुक जाओ, अकॉर्डिंग टू मी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी ए। मेरे हिसाब से ए ही इसका आंसर होगा कि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर कोई है तो उसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म का होगा। अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज ए। मैंने सॉरी, पहले मैंने बी बोल दिया, बी इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF of a, b into LCM of a, b is equals to a into b। क्या for any two positive integers a and b, HCF of a, b into LCM of a, b is equals to a into b? This is true, this is बिल्कुल correctly true। और दो नंबर्स का HCF अगर 8 है और उनका प्रोडक्ट 280 है तो उनका LCM 10 होगा। चेक करो, अगर हम इससे चेक करते हैं तो 8 into 10 करके 280 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब रीजन गलत है। तो assertion is true but reason is false, यानी कि C is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 3 is a rational number, बिल्कुल सही है, ट्रू है। The square root of all positive integers are irrational, ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं, दिस इज फॉल्स, ये सही नहीं है, ठीक है। तो assertion is true but reason is false, ठीक है। जैसे कि रूट 4 ले लो तो ये तो 2 होगा ना, ये कहाँ इरेशनल है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स हैज ओनली वन रियल जीरो। चेक करते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ 4-5 चैप्टर्स के असर्शन रीजन करा रही हूँ, तो सारे क्वेश्चंस देखना। तो अगर मैं यहां से x कॉमन कर लूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक जीरो तो इसका जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग सॉल्व करने जाऊंगी तो यहां से मुझे मिलेगा, अगर मैं इसके बारे में चेक करती हूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 बन रहा है, मतलब यहां से रियल रूट तो नहीं आ रहे, रियल जीरो तो नहीं आ रहे, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रियल जीरो है, मतलब असर्शन ट्रू है, एक ही रियल जीरो है, वो है x इक्वल टू 0, और बाकी जो दो जीरोस आ रहे हैं वो रियल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ रहा है, और अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव मतलब इमेजिनरी, या आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 4, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये भी गलत है, ठीक है, इसका मतलब ये रियल नहीं निकलेगा। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट रियल, सो असर्शन इज ट्रू, ठीक है, बट पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री मस्ट हैव n रियल जीरोस। कोई पॉलिनोमियल अगर n डिग्री का है तो उसके n रियल जीरोस होंगे, ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू नहीं है, मतलब दिस इज फॉल्स। तो assertion is true but reason is false, that is C is the right answer, ठीक है। चलिए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हैज 2 जीरोस, इसके 2 जीरोस होंगे, सोचो इसके 2 जीरोस होंगे। सबसे पहले तो हम इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। अच्छा, वैसे डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको इसका एक बताती हूँ। ये बनेगा 16 माइनस ऑफ 20, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, लेकिन है तो ये क्वाड्रेटिक ही। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसके 2 जीरोस होंगे बट वो नॉट रियल होंगे, लेकिन यहाँ पे रियल और नॉट रियल तो मेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली कह रहा है कि इसके 2 जीरोस हैं, तो स्टेटमेंट ट्रू है। 2 जीरोस तो होंगे ही, लेकिन वो रियल नहीं होंगे, और रियल यहाँ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू। A quadratic polynomial can have at most 2 zeros, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके। सो एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ऑल्सो, जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब कहता है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैज नो जीरोस, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के कोई भी 2 जीरोस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैज नो जीरोस, ठीक है, इसके 2 जीरोस नहीं के कोई रियल जीरो नहीं है, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 यानी कि 49 माइनस 48, 1 आ रहा है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब इसके 2 रियल रूट आ रहे हैं, इसका रियल रूट आ रहा है, रियल रूट आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका रियल रूट आ रहा है ना, रियल रूट्स आ रहे हैं, हैज नो रियल जीरोस, ये तो गलत बात हो गई भाई, इसके तो रियल जीरोस ही होंगे, तो असर्शन इज फॉल्स, यहाँ पे असर्शन जो है वो फॉल्स हो गया। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो एक्सर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर इंडिपेंडेंटली नहीं, assertion is false but reason is true, that means D will be the right answer, assertion is false but reason is true, D is the right answer, ठीक है। next question, if the sum of the zeros of a quadratic polynomial x square minus 2kx plus 8 are 2 then value of k is 1, तो जो sum होता है वो होता है minus b upon a, that means minus of minus 2k, ये दे रखा है आपको 2, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया। और सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस b अपॉन a, दिस इज आल्सो ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन आल्सो, ठीक है, हम उसी से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो a इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। If the product of the zeros of the quadratic polynomial this is minus 10 then value of k is minus 2, प्रोडक्ट कितना होता है c अपॉन a, और यहाँ c कितना है 5k, है ना, प्रोडक्ट दे रखा है -10, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2, बिल्कुल ट्रू है। और सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस b अपॉन a, दिस इज भी ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, लेकिन क्वेश्चन में प्रोडक्ट यूज किया है ना कि सम, so assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation of the assertion, क्योंकि reason में आपको प्रोडक्ट सम यूज हो रहा है और assertion में आपको प्रोडक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 minus 2 root 5 is the zero of the quadratic polynomial then the other zero is 3 plus 2 root 5, this is also true, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर रूट्स इरेशनल फॉर्म में के होते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर के होते हैं, अगर एक रूट 3 माइनस 2 रूट 5 है तो दूसरा रूट 3 प्लस 2 रूट 5 होगा, क्योंकि हमेशा इरेशनल रूट कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, सो दिस इज ट्रू। इरेशनल जीरोस ऑलवेज इन अकर इन पेयर, बिल्कुल ट्रू, ये भी ट्रू है।
तो assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of the assertion also. ठीक है, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस है तो वो इरेशनल है, तो वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे. ठीक है, ठीक है, इरेशनल रूट्स सिर्फ. A quadratic polynomial sum of the whose zeros is 8 and their product is 12 is this. तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में सम प्लस ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेकिन यहां तो ये मेंशन है, तो दिस इज फॉल्स. और इफ a and b are the zeros of the quadratic polynomial then the polynomial fx is, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा है बेसिकली, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, दिस इज ट्रू. assertion is false but reason is true. D is the right answer. ठीक है, assertion गलत है, assertion सही गलत है, but reason true है. ठीक है, if the pair of lines are coincident, linear equation के questions आ रहे हैं, then we say that pair of lines are consistent and it has a unique solution. तो coincident का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा लाई करना, तो उनका यूनिक सोल्यूशन नहीं होता, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, मतलब ये फॉल्स है. If the pair of lines are parallel, then the pair has no solution and is called the inconsistent pair of equation. तो कहता है कि अगर pair of lines parallel है तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता और उनको inconsistent बोलते हैं. मतलब assertion is false but reason is true, that is D is the right answer. assertion गलत है, reason true है. The graph of the linear equation this, दोनों इक्वेशंस दे रखी है, गिव्स अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, ओके, कहता है कि ये जो लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है. तो कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पे निकालेंगे a1 अपॉन a2 जो कि हमारा है 3 अपॉन 5, b1 अपॉन b2 जो कि हमारा है 2 अपॉन -2, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल सही ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है. नाउ two linear equations are intersecting if a1 upon b1 is not equals to a2 upon b2. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 upon b1 is not equals to a2 upon b2. हाँ, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं. ठीक है, a1 upon b1 हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं. मेरी बात समझो, एक्चुअल में यहाँ पे a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 होना चाहिए, बेसिकली ऐसा होना चाहिए था. ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ये होगा एक्चुअल में यहाँ पे. सो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू. ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion ऑल्सो. सो A इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, जल्दी से बताओ. ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 7 गिव्स द पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन. तो चेक करो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 चेक करो 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 चेक करो यानी कि 3 अपॉन 7. तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. मतलब ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. द लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 गिव्स द पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन इफ दिस कंडीशन इज ट्रू. yes, reason is true but assertion is false. so assertion A is false but reason is true, that is D is the right answer. भाई जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रही हैं उसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है. दैट मींस आपकी वो लाइंस पैरेलल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 यानी कि k is not equals to -3 upon 2. तो assertion is true. ठीक है, और कंडीशन क्या है, a1 upon b1 is not equals to a2 upon b2. सिंपल, yes, the reason is also true. ठीक है, हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं.
So both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion also. जो reason और assertion दोनों true है और reason is the correct explanation of the assertion also. Understood everyone? Clear? चलिए next बढ़ते हैं. ठीक है, next क्या है? The value of k for which the system of linear equation 3x minus 4y equals to 7 and 6x minus 8y equals to k have the infinite number of solution is 14. The value of k for which the system of equation, k की वो वैल्यू जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है वो 14 है. तो क्या कंडीशन है उसके लिए? a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 4 अपॉन 8 माइनस 4 अपॉन माइनस 8, c1 अपॉन c2 7 अपॉन k. तो यहां से 7 अपॉन k इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और k इज इक्वल टू 14 आ जाएगा. तो ये तो ट्रू है, ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन दे रखी है वो भी ट्रू है. बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन बिकॉज असर्शन में वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफाइनाइट सोल्यूशन, बट इन द रीजन हियर इट इज गिवन अबाउट द यूनिक सोल्यूशन. अंडरस्टूड एवरीवन? मेरी बात समझ में आ रही है? सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ठीक है, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं. The number of common solutions of the system of linear equation, this is 0. Common solutions 0 है इसके. चेक करते हैं कैसे? कंडीशन लगा के. a1 अपॉन a2 चेक करते हैं कितना आ रहा है 5 अपॉन 10 यानी कि 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2 चेक करते हैं कितना आ रहा है 4 अपॉन 8 यानी कि 1 अपॉन 2. c1 अपॉन c2 चेक करते हैं कितना आ रहा है 6 अपॉन माइनस 12 यानी कि माइनस 1 अपॉन 2. तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but does not equals to c1 upon c2. That means यहाँ पे जो इक्वेशंस निकल के आ रही हैं वो पैरेलल लाइंस की आ रही है कंडीशन. a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल है, c1 upon c2 के इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है वो ट्रू है. दिस इज ट्रू, 0 कॉमन सोल्यूशन है, बिल्कुल सही है. और यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वो यूनिक सोल्यूशन की दे रखी है जो भी ट्रू है, लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है, रीजन नहीं है. यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस ग्राफिकली. उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ग्राफिकली. तो दिस इज फॉल्स, गलत है. A pair of lines are intersecting, then the pair of has unique solution and it is called the consistent pair of equation. This is true, बिल्कुल सही है. यानी कि assertion is false but reason is true. D is the right answer. Assertion गलत है लेकिन reason true है. ठीक है, the value of k plus minus 2, q is equals to plus minus 2. If x equals to 3, y equals to 1 is the solution of this. Okay, check करना है. अगर ये इसका सोल्यूशन है x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1, दैट मींस x की वैल्यू 3 और y इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो x की जगह पे 3 पुट कर दो और y की जगह पे 1 पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, x की जगह पे 3 पुट कर लो. ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी, तो ये बन जाएगा 4. क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 यानी कि क्यू की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है, मतलब ये ट्रू है. द सोल्यूशन ऑफ लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बिल्कुल सही है. दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन कि कोई भी लाइन का अगर कोई सोल्यूशन है तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ऑल्सो. ठीक है, चलिए next question. The value of k for which the system of linear equation kx minus y equals to 2, 6x minus 2y equals to 3 has a unique solution is 3. I'm giving this question as your homework. Solve this question and give your answer in the comment section कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या करेक्ट आंसर है. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अब ट्राइंगल्स के कुछ असर्शन रीजन करते हैं. तो आज मैंने आपके लिए रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर के असर्शन रीजन कराए हैं. 5 चैप्टर्स के असर्शन रीजन आज हमने किए हैं. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. डी इज पैरेलल टू बी सी. तो अगर एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ये ए बी है, ये सी है और यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है. ठीक है,
तो अगर आपका AD अपॉन BD, ठीक है, ओके, कहता है अगर ये इसके पैरेलल है तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा किसके, AE अपॉन EC के, और यहां से आप x निकाल दो। तो आप जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई है 4। बिल्कुल ट्रू। If the line is parallel to the one side of the triangle, then it divides the other two sides in the same ratio. बिल्कुल true. This is also true. And reason is the correct explanation of the assertion also. BPT कह रहा है ये यहाँ पे. So A is the right answer. Both assertion and reason are true. And reason is the correct explanation of the assertion also. Next question. D and E are points on the side AB and AC respectively. D यहाँ है, E यहां है, ठीक है, और आपको क्या क्या दे रखा है, आपको AD 6.3 दे रखा है और आपको AB दे रखा है। AB कितना दे रखा है 10.8, फिर आपको AC दे रखा है 9.6 और आपको EC दे रखा है 4। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूं, आपको खुद से सोचना है कि ये कैसा होगा, क्या रेशियो निकालना है और चेक करना है कि क्या DE BC के पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ BPT, है ना। अगर रेशियो सेम होगा तो पैरेलल होगा, आप चेक करोगे, ठीक है, ठीक है। और रीजन भी पढ़ना है आपको, इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है, होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली एंड पैरेलल टू BC, देन AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ABC है और ये आपका D और ये आपका E है, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, बिल्कुल ट्रू है। If a line parallel to the one side of a triangle, then it divides the other two sides in the same ratio. This is also true. And reason is the correct explanation of the assertion also. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इस क्वेश्चन के भी आंसर आप मुझे कमेंट में करोगे, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। 3 क्वेश्चन होमवर्क के हो गए हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने 5 चैप्टर्स के असर्शन रीजन किए। असर्शन एंड रीजन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको बताई। अगर असर्शन फॉल्स होगा तो डायरेक्टली आप उसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि असर्शन फॉल्स का एक ही ऑप्शन। असर्शन को चेक करो, असर्शन ट्रू है तो रीजन को चेक करो, रीजन ट्रू है तो देखो कि क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है। अगर है तो ये ए ऑप्शन है, अगर नहीं है तो बी ऑप्शन है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स है सी, ठीक है। एक सेकेंड में चेक कर लूं। assertion true, reason false is C, assertion false and reason true is D, ठीक है। तो होपफुली आज का ये सेशन आपको समझ में आया है। आप सारे के सारे बच्चे बी रेगुलर इन ऑल द सेशंस, आई एम प्लानिंग लॉट्स ऑफ सेशन फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। और आपके एमसीक्यू में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने कुछ चैप्टर्स के असर्शन रीजन आज आपको कराए। और केस स्टडी भी मैंने आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में कराई थी, 2 लेक्चर्स मैंने करे थे केस स्टडी के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देख लो। एंड आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर मुझे बताना, और कोई सेशन चाहते हो किसी स्पेसिफिक चैप्टर का तो उसका भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन, टेक केयर।